हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था कि व्हाट इज द सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी को हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसके अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस लेवल पर क्या चीजें कर रही होती हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। बीए सेकेंड ईयर के साइकोलॉजी का वो हमारा पहला क्लास था। एंड आज की वीडियो हमारी सेकंड क्लास होने वाली है बीए सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी पर, पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 पर। हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रयोगात्मक अध्ययन करने की, कि मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या गुण है, क्या दोष है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए ना तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। इट इज द मोस्ट फन चैनल इफ यू आर इन बीए, तो जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द सोशल साइकोलॉजी, क्या है, उसके अध्ययन क्षेत्र की विधियां क्या है। अब अध्ययन क्षेत्र की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जो है सामाजिक व्यवहार के अध्ययनों में प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि मतलब क्या होता है कि मतलब हम किसी चीज के बारे में, सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए या सामाजिक व्यवहार को जानने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ डाटा निकल करके आता है और उसी को हम कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। यानी कि जिसमें हम प्रयोग कर रहे होते हैं, उसमें एक निश्चित एक नियंत्रण क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनमें हम कुछ चरों को वेरिएबल की तरह काम कराते हैं। यानी कि कुछ चरों को एक साथ भेज दिया, फिर उसको चेंज कर दिया, फिर अलग जो है क्राइटेरिया लेकर के आए, उसमें अलग तरीके के रिस्पॉन्स है। मतलब एक तरह से व्यवस्थित करना एक नियंत्रण प्रभाव में, जहां पर चरों के साथ हेरफेर किया जा सके, कुछ लोगों को यादृच्छिति के रूप में या फिर वृषण के रूप में रखा जा सके, जिसको चेंज ना किया जा सके, कुछ वेरिएबल्स को चेंज किया जाए, और जिससे मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रयोग किया जाए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिम्टम्स ला करके, अलग अलग इशूज ला करके, अलग अलग परिस्थितियां ला करके उसमें देखा जाए कि समाज उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से व्यवहार होगा, किस तरह से अगर कोई सिचुएशन आ रहा है तो समाज उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू या मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसको देखना, उसको समझना ही कहलाता है आपका प्रयोगात्मक विधि। अब प्रयोगात्मक विधि के को व्याख्या करते हुए इस पर कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो इस पर कहते हैं कि नियंत्रित दशा में किया गया परीक्षण ही प्रयोग होता है। यानी कि एक नियंत्रित दशा हो, उसमें जो परीक्षण किया जाए वो कहलाता है आपका प्रयोग, जिसमें प्रयोगकर्ता क्या करे, चरों पर नियंत्रण रखे, चरों के साथ हेरफेर करे, या फिर उसको बृहस्पन करे, यानी कि उसको एक जगह पर फिक्स कर दे और दूसरे चर को मतलब उसके साथ वेरिएबल करवाए और दूसरे चर को चेंज करे। तो ये होना अनिवार्य होता है कि प्रयोगकर्ता के हाथ में इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से जो परीक्षण किया जाता है नियंत्रित दशा में, वो कहलाता है आपका प्रयोग। अब प्रयोग के अपने अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली 3 तरह के प्रयोग करते हैं जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, उनके अंदर ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं। वो अलग अलग चीजों में कुछ चीजें होती हैं जो कि एक तरह से सॉल्व हो जाती हैं, दूसरी तरह की चीजें दूसरी तरह से सॉल्व होती हैं, एंड कुछ चीजें हैं जो कि थर्ड तरीका भी अपनाना पड़ता है जब हम समझने के लिए जाते हैं कि व्हाट इज द सोशल साइकोलॉजी एंड इसका प्रयोगात्मक विधि क्या हो सकता है, किस तरह से हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड कुछ रूल्स या रेगुलेशंस, कुछ लॉ हम बना सकते हैं इस चीज पर। तो तीनों प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक जो विधियां हैं उनके प्रकार क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का भी हमने यूज किया हुआ, कई सारे लोगों ने कहा हुआ था कि भाई थोड़ा सा इंग्लिश का यूज किया करो, जिससे कि मतलब लिखने में थोड़ा सा इंग्लिश यूज करो। तो कर लेते हैं भाई, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो इट्स ओके। हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम टॉकिंग इन हिंदी, तो हिंदी में बात कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सबसे पहला टाइप आता है आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी कि प्रायोगिक जो मेथड है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है। लेबोरेटरी मतलब क्या है, एक प्रयोगशाला है आपका, प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाए वो कहलाएगा आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड। यानी कि एक बंद क्षेत्र है, एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में कुछ निश्चित चीजें हैं, कुछ चर हैं, और उन चरों के साथ एक माहौल क्रिएट किया गया है। मतलब कि अगर ऐसा ही समाज में हो तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो कुछ चीजें क्रिएट की गई, कुछ लोगों को रखा गया है, हायर किया गया है, एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि उस सिचुएशन में किस तरह से मनुष्य बिहेव करेगा, एंड फिर जो है उन चरों को चेंज किया जाता है, सिचुएशन चेंज किया जाता है, लोगों को चेंज किया जाता है। मतलब उसमें एक तरह से एक बंद इन्वायरमेंट, एक नियंत्रित इन्वायरमेंट में जहां पर चरों पर पूरी तरह से प्रयोगकर्ता का कंट्रोल होता है, और उसमें प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है एक निश्चित जो है इन्वायरमेंटल क्रिएट करके, वो कहलाता है आपका प्रयोगशाला प्रयोगात्मक विधि। यानी कि जिसमें हम खुद एक परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि इस परिस्थिति बनाएंगे और इस परिस्थिति में व्यक्ति किस तरह से सोचेगा, उसको समझना, उसको लिखना है, उसके बारे में व्याख्या करना ही कहलाता है आपका प्रयोगात्मक जो है प्रयोगशाला जो है प्रयोगात्मक विधि। तो इसके गुण भी कुछ होते हैं और इसके दोष भी कुछ होते हैं। इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला जो विधि है
इसके गुण क्या है? तो देखो, प्रयोगशाला विधि का सबसे पहला गुण है कि इसमें जो चर होते हैं उस पर जो है प्रयोगकर्ता का जो होता है नियंत्रण होता है कि वो जिस तरह से चाहे जो चीजें क्रिएट करना चाहे वो चीजें वो क्रिएट कर सकता है, उस तरह के इमोशंस वो ट्रिगर करवा सकता है। तो मतलब वो सारा कुछ जो चर होते हैं उनको कब चेंज होना है कब नहीं चेंज होना है, तो ये पूरा तय करता है कौन? प्रयोगकर्ता तय करता है। एंड दूसरी चीज कि इसमें एक नियंत्रित क्षेत्र में किया जाता है, तो उसमें जो स्टैटिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो अच्छे तरीके से निकल करके आते हैं। उसमें कोई शक सुबह की बात नहीं रहती है कि ये चीज ऐसा हुआ तो ऐसा ही हुआ, मतलब पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। तो ये इसके गुण है। इसके दोष के बारे में बात किया जाए तो कई बार क्या होता है कि जब हम प्रयोगशाला विधि में कर रहे होते हैं तो इसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें, ऐसे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं शायद जिसका जो रियल लाइफ से है उससे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो या उससे कुछ भी रिलेट ना कर रहा हो, क्योंकि हमने एक खुद से ही कृत्रिम चीजें क्रिएट की है कि ऐसा होगा, चाहे कुछ लोगों को क्रिएट किया कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो फिर ऐसे में ऐसा कुछ किया जाएगा। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है चीजें जो सामने निकल करके आती है वो जो रियल लाइफ से उससे दूर दूर तक कहीं उसका कनेक्शन नहीं होता है। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम है कि मतलब हो सकता है वो चीजें रियल लाइफ में उस तरह से रिस्पॉन्स ना करें। एंड दूसरी चीज होता है कि सारी चीजों को आप लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं करते, सभी मनुष्य का जो व्यवहार है उसको आप प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकते। तो दो इसके दोष हैं महत्वपूर्ण और दो हमने इसके बारे में गुण भी बताए हैं। एंड नेक्स्ट जो आपका है, पहला ये तरीका था लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड। सेकंड है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी कि क्षेत्र प्रयोग मेथड। क्या है क्षेत्र प्रयोग व्यवस्था? क्या है मतलब क्षेत्र प्रयोग व्यवस्था में क्या होता है कि आप किसी चीज का प्रयोग कर रहे हो, कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जो कि प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करता है, वो समाज में प्रयोग करने चला जाता है, यानी कि क्षेत्र में जाकर के डायरेक्टली जो जैसा है उस सिचुएशन में आकर के ही जाकर के प्रयोग कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्षेत्र प्रयोगात्मक विधि। यानी कि जिसमें जाकर के आपको कोई माहौल क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी लोगों को हायर नहीं करना है, आप जस्ट रियल जो भी माहौल है, मान लिया कोई बस स्टैंड है, कोई क्षेत्र है, कोई बाजार है, आप जाकर के वहां लोगों के ओपिनियन ले रहे हो कि लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है, एक तरह के आप क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हो एंड लोग उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब उसमें ये भी नहीं होगा कि जो वहां पर लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो उन्हें पता होगा कि तुम क्यों क्वेश्चंस कर रहे हो या तुम जो प्रयोग कर रहे हो क्या आपने कैमरे लगा रखे हैं या प्रयोग कर रहे हो या आप देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। वो जस्ट अपने रियल लाइफ में जो जैसा हो रहा है उसके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो ये कहलाता है आपका ग्राउंड लेवल पर जाकर के इंक्वायरी करना, या इसको कह सकते हैं क्षेत्र प्रयोगिक विधि। तो इस तरह से दूसरा ये होता है। तो इसके भी अपने कुछ गुण हैं, अपने कुछ दोष हैं। इसके गुणों के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो भी सिचुएशंस होती है वो जो रियलिटी होती है वो निकल करके आती है, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं होता है कि आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ओके। एंड दूसरा इसका गुण होता है ना कि इसमें आप कुछ चीजें हैं जिसको वेरिएबल किया जा सकता है, यानी कि कुछ चर हैं जिनको वेरिएबल किया जा सकता है। मान लिया कोई क्वेश्चन कोई लड़का पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन वही लड़की पूछ सकती है, या क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है, या जो एक लोग उससे पूछा जा रहा है दूसरे लोगों पर चेंज किया जा सकता है। तो कुछ चीजें क्या होती है कंट्रोल्ड में होती है प्रयोगकर्ता के, जो कि कहलाता है आपका इसके गुण है कि प्रयोगकर्ता के कंट्रोल में उसके चर होते हैं। एंड दूसरी चीज है आपका दोष। इसका दोष क्या होता है कि इसमें जो एक परिस्थिति है वो तो जो प्रयोगात्मक व्यक्ति है जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करता है, उसके कंट्रोल में तो होता नहीं। एक परिस्थिति अपने आप से बनी हुई है, उसमें जाकर के हम काम कर रहे हैं या हम जाकर के उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो परिस्थिति अपने आप क्रिएट है एंड हम उसमें डायरेक्टली जा रहे हैं। तो उसके जो चर हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है जितना कि हमारा प्रयोगशाला में होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति है आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, वो किस तरह से बताएगा, वो बताएगा या नहीं बताएगा, किस तरह से चीजें होंगी, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो। तो इसका सबसे दोष ये है। दूसरा दोष इसका क्या है कि इसमें जो जिससे आप पूछ रहे हो, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो सकता है उस समय उनका स्टेट ऑफ माइंड गलत हो या कुछ उनका मूड खराब हो। आपने उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कुछ लोगों से, या एक तरह के लोग हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग तरीके का है, आपने सोच लिया एंड पूछ लिया क्वेश्चन एंड दो चार लोगों ने उसी तरह से जवाब दे दिया जिनका मूड खराब था एंड आपने उसी के आधार पर एक जो थ्योरी बना दिया। तो ये गलत हो सकता है कई जगह पर। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, तो इसके दोष हैं। अगला जो तीसरा है आपका नेचुरल एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी कि जो स्वाभाविक प्रयोगात्मक विधि है कि स्वाभाविक रूप से जो चीजें हो रही है उसमें प्रयोग किया जाए। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ना आप प्रयोगशाला में कर सकते हो, जिनको ना आप क्षेत्र में कर सकते हो। कुछ चीजें होती हैं जो कानूनन रूप से बना होती है, नैतिक रूप से बना होती है, जिनको आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई छुआछूत क्या हो गया, कोई मतलब कि किसी के साथ छुआछूत अगर हो रहा है तो कैसा बिहेव होगा, किसी के कोई बीमारी हो गई तो उसके साथ लोग कैसा बिहेव करेंगे, या किसी के कोई जाकर के बाजार में गिर जा रहा है तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप क्रिएट नहीं कर सकते हो कि
किसी व्यक्ति का अगर इस बाजार में एक्सीडेंट हो जा रहा है तो लोग उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, तो ये आप क्रिएट नहीं कर सकते हो ना। आप जाकर के एक्सीडेंट करवा के किसी के हाथ पर या किसी के जान के साथ तो रिस्क नहीं ले सकते हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हो। यानी कि स्वाभाविक का कहने का अर्थ क्या है, ये प्रयोगात्मक विधि क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ वो बिहेवियर हुआ हो या वो इंसिडेंट हुआ हो और आप उससे उस इंसिडेंट के होने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स क्या था उस पर, उसको आप जान सकते हो कि जब तेरे साथ ऐसा हुआ था भाई, किसी कोई है मान लिया कि भाई आपके साथ आप बाजार में गए हुए थे एंड आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो लोगों ने किस तरह से उस पर रिएक्ट किया, लोगों ने आपकी हेल्प किया, आपकी मदद किया, नहीं किया, लोग किस तरह से बोल रहे हैं, क्या कर रहे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम उससे जान सकते हैं और उसके आधार पर भी एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कौन सी चीज़ें क्या होंगी। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो क्या होगा, मतलब किसी एक व्यक्ति का जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम कोई जो है ड्रा करें, कोई सिचुएशन लेकर के आए, जो कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए, तो वो कहलाता है आपका स्वाभाविक प्रयोगात्मक विधि। इसके भी अपने कुछ गुण हैं, अपने कुछ दोष हैं। स्वाभाविक प्रयोगात्मक गुण के दो मतलब इसके गुण क्या है, स्वाभाविक प्रयोगात्मक विधि के गुण यही है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें या कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके साथ वो चीज़ें हुई है वो बता रहा है। एंड दूसरी चीज़ कि इसका अच्छा क्या हो सकता है, इसके मतलब गुण के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हो सकता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो डिटेल एक्सप्लेन कर सकता है, या मतलब जो उसने सोचा एंड जो समाज में हुआ वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर पाएगा। एंड अगर इसके दोस्त के बारे में बात किया जाए तो स्वाभाविक गुण में दोस्त ये है कि ये एक व्यक्तिवादित हो सकता है कि एक व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें हो गई, या एक टाइम पीरियड या परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि उस समय हो सकता है परिस्थिति कुछ ऐसी रही हो कि लोग उठाना ना चाह रहे हों या कुछ ऐसा सिचुएशन रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर वेरिएबल करता है कि कोई सिचुएशन ऐसी रहा हो या फिर कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो या लोगों का उस समय माइंडसेट क्या था। तो इस तरह से ये चीज़ें जो स्वाभाविक वाला है ये कभी कभी गलत हो सकता है, या व्यक्ति हो सकता है इस चीज़ को हम हमेशा क्रिएट भी ना कर सके कि किसी के साथ अगर कोई बड़ी बीमारी हो जा रही है, किसी को कैंसर हो जा रहा है तो लोग कैसा करेंगे, तो कैंसर आप क्रिएट तो नहीं कर सकते ना उस समय। तो इस चीज़ को करने में या इसको स्वाभाविक रूप से जानने में काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इस तरह से मेनली ये 3 विधियाँ हैं, लेबोरेटरी विधि एंड फील्ड विधि एंड नेचर विधि। तो इन तीनों विधियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, हम प्रयोगात्मक विधि करते हैं। इन तीनों के माध्यम से ही जो भी समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, इन तीनों के माध्यम से अगर आप चाहोगे, अगर एक विधि काम नहीं कर रहा है दूसरा यूज करोगे, दूसरा नहीं काम कर रहा है तीसरा यूज करोगे, और आप उस चीज के बारे में कंक्लूजन दे सकते हो, आप एक मेथड तैयार कर सकते हो। तो ये था दोस्त प्रयोगात्मक विधि। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पहला चैप्टर में आपके 3 टॉपिक्स मेन थे कि व्हाट इज द सोशल साइकोलॉजी, सबसे पहले देखा, उसका अध्ययन क्षेत्र पढ़ा हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इसकी प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार किया जाता है। एंड अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ अनुप्रयुक्त क्या है, इसका जो है संबंध क्या चीजें हैं, इसमें किस तरह से रिलेट होता है चीजें, इस चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।